आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर हर्ष गुजराल। अच्छा, हर्ष गुजराल इतने पॉपुलर हैं, ये इनका अलग ही की फैन बेस है। अच्छा, नाम सुन के लगता है कि वो करोड़पति होगा जिसके 10 धंधे चल रहे हैं, गुजराल साहब बैठ के खाता होगा। अच्छा, इतने भारी भरकम सरनेम के साथ हर्ष गुजराल साहब, ऐसा लगता है अपने ही चार्टर से आया है बंदा। तो ऐसे नाम के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का कैसे सोचा आपने? सर एक्चुअली बीटेक कर ली थी। अच्छा। और बीटेक के बाद बहुत जरूरी होती है नौकरी। जो मिल नहीं रही वो थी। मिल नहीं रही थी मैडम, अब सबको तो नहीं मिलती है ना। एक्चुअली इंटरव्यू नहीं क्रैक होते थे, मतलब बिल्कुल ही अजीब सा माहौल चल रहा था। पता नहीं आप लोग को पता कि नहीं पता, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग होती है एक। तो 6 महीने नौकरी नहीं लगी, इंटरव्यू भी नहीं आ रहा था। तो पहला इंटरव्यू में गया, पहला सवाल उसने पूछा, अगर तुम्हारे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो क्या जवाब, क्या देखोगे जाके? मैं बड़ा परेशान था, मैंने उसे बोल दिया बिल जमा किया है कि नहीं। फिर तो उसने कहा कहता कोई लैन, कोई मॉडम, कोई इंटरनेट होती है कि नहीं होती? मैंने कहा 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही, गरीब आदमी और क्या सोचे। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक बोली। बिल पे तो फिर वहां नौकरी नहीं लग रही थी। फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगा, लोग कहने लगे कि तुम कर लोगे, फनी हो, लोग तो कहते ही रहते हैं। तो गुजराल साहब का तो ये है कि एक हमारे वो भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं। लोगों को लगता है मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा, फिर मैं उनको अपने घर बुलाता हूँ तो वो कहता है तुम्हारे तो अपने रिश्तेदार भी तुमसे बात नहीं करते। कईयों को तो आप विकी कौशल के भी रिश्तेदार लगते हैं कि नहीं? सर इस चक्कर में फुटेज तो मिल नहीं, देखो मेरे को। बट लड़कियां आजकल की बहुत तेज हो गई। पहले बोलती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कहता हूँ सच में करती हूँ, कहती नहीं वो जो महंगा वाला है वो हमारे बजट में नहीं आ रहा। तुम हमारी रेंज में आ जाते हो। मैं कोई मंगल बाजार में बिकने वाली सैंडल हूँ? तुम हमारी रेंज में आ जाते हो भाई। अच्छा हर्ष, शुरू से आपके पापा को विश्वास था कि मेरा बेटा जिस लाइन में जा रहा है वो नहीं ठीक नहीं, जा रहा वो वकील है ना मेरे पिताजी, तो वो चाहते थे। एक दिन मुझे बैठे बैठे कह रहे कि हर्ष मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ वकील बने। मैंने कहा जब वकील ही सोच रहे हो तो अच्छा सोचो ना वकील। बहुत ट्रेजेडी है। पिताजी लॉयर है मेरे, तो वो चाहते थे मैं वकील बनूं। और मम्मी मेरी टीचर रही है, तो वो चाहती थी मैं टीचर बनूं। तीनों बहनें मेरी हाउसवाइफ हैं, वो चाहती थी मैं हाउसवाइफ बन जाऊं। अच्छा माहौल ही खराब है। उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, हाँ, उसके ये तो बाद हर बच्चा चाहता है बचपन में। हाँ, हर बच्चा डॉक्टर चाहता है। हमें लगता है ना जैसे खिलौनों से खेल खेल के फिर डॉक्टर मैंने वैसे ही होता है। बीटेक कर ली डॉक्टर की कोचिंग करते करते। उसके बाद मैं इंजीनियर भी नहीं बना। और अब ये हालत है मेरी। मतलब आज ठीक हुई है जाके। पर जो भी आप कर रहे हैं बहुत कमाल का कर रहे हैं। डॉली सिंह जो है सोशल मीडिया पे बड़ा ही अच्छा कंटेंट बनाती हैं। आजकल इनका टूथपेस्ट का ऐड बड़ा चल रहा है जिसमें ये करोड़ों लोगों को खुल के हंसने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। तो आप उस ऐड में दिल से हंस रही हैं कि उन्होंने पैसे बहुत दे दिए तो आपको खुशी में आपकी हंसी निकल रही है? वेल हाँ, दोनों बात है। तो जब पैसा ज्यादा आता है तो दिल से खुशी भी आ ही जाती है। अर्चना जी को पता होगा। I can write a book on it. यस, एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे डॉली ने ना फैशन डिजाइनिंग में एमबीए किया हुआ है और फैशन डिजाइनिंग करने के बाद ये कंटेंट क्रिएशन में आ गई। तो घर वालों ने कहा नहीं कि यही सब करना था तो हमारा पैसा क्यों लगवाया? फिर बोलते तो होते, माँ बाप तो सुना देते झट से ही। हाँ नहीं, मेरे पापा के पैरों से जमीन निकल गई थी जब मैंने उन्हें बोला था कि मैंने आर्ट्स ले लिया है। अच्छा, तो उन्होंने बोला आप क्या फायदा, अब तुम शादी करो, घर बसाओ, टीचर बनो। तो आर्ट्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले लिया था जो उन्होंने बोला शादी कर लो? मतलब आर्ट्स तो देखो दुनिया में जीनियस लोग आर्ट्स लेते हैं। बट नहीं, उसके बाद मैंने कहा यार अपना करना है, फैशन डिजाइनिंग, फैशन पढ़ेंगे। बहुत फैशन करने का मूड था, बट सब ठुस हो गया जब कॉलेज गई थी। आप चारों आपस में कभी मिले पहले? मैंने कल रात को सबको फॉलो डॉली किया। और मैं मिले हैं इवेंट्स पे। तो सिर्फ लड़कियों से मिलते हो? लड़कों से नहीं मिलते? अरे हम YouTube की और Instagram की पार्टीज में कई बार अच्छा, हम एक ही मिलना हो कम्युनिटी जाना। वाले हैं ना। तो हम लोग क्या युगांडा से हैं? हम हमें भी बुला लिया करो अपनी पार्टीज में। मैं आपसे भी पहले मिला हूँ। मैं आया था, ऑडियंस में बैठा था, मैं देखा था मैंने आपको आज से 6-7 साल पहले। ओह वाओ। आइए, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है, कृपया विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है। जैसे ना भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो में कितना सब कुछ लिखा है: कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें कि वही आके बताएगी? सीरियसली कोशिश कर लेता हूँ मैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने करियर शुरू किया था। अच्छा। मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल हमारा ट्रियो होता था।
अच्छा। और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने। क्या बात है। तब मैं 22 साल का था शायद। तो म्यूजिक खैर वहां से आता है। और अभी नया शो आया मेरा, उसमें Very nice, very थैंक यू मैम। उसमें मुझे थोड़ा सीखने की इच्छा थी कि कैसे काम होता है, कैसे किसी को कन्विंस किया जाए कि प्लीज आप काम करो हमारे शो पे। तो वैसे फिर प्रोडक्शन का चस्का चढ़ा, क्योंकि सीखने का गेम है सारा। और लिरिक्स का तो बहुत पहले से ही शौक है, और एक्टिंग जैसे से होता जाएगा वैसे वैसे सीखता जाएगा। अपने आप भगवान रास्ते बनाता रहता है। जी। और जितना आप काम करते हो उतना ही निखार आता है। अच्छा, थोड़ा म्यूजिक का माहौल बना है तो जैसे आप मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ वैसे। हैं? किसी ने कहा है कि आपने सोचा ऐसा? नहीं, सीरियसली मैं तो बड़ा फैन हूँ ऐसे म्यूजिक का। प्लीज डॉली हो जाए कुछ। आपने सही बोला, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, और मैं किसी से दिल चाह प्यार करती थी एक जमाने में। एक्चुअली मैं हैरी पॉटर से प्यार करती थी और डायरियां लिखती थी। ये लड़कियों को कैसे प्यार हो जाता है ऐसे कैरेक्टर के साथ? हम तो अपनी गली से बाहर सोच ही नहीं रखते लड़के लोग जो होते हैं। आपको हैरी पॉटर से प्यार हो जाता है, हम नहीं जाते अपनी औकात से बाहर। देखिए, लड़कियों की पकड़ लंबी होती है। हाँ। तो मैंने अपने म्यूजिक टीचर को बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझे गाने दे, मैं गाना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ इधर किसी शो में। फिर तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा आखिरी साल है, तुम गा ही लो इस बार कंपटीशन में। अच्छा, वाह। फिर मैंने गाया, और तब नया नया वो रिकॉर्डर, वो वॉकमैन आता था ना, हाँ। तो उसमें अपना आवाज रिकॉर्ड करके सुन रही हूँ, गा रही हूँ। फिर जब मैंने सुना और फिर जब मैं कंपटीशन में गई, तो मैं जाते ही मैंने बोला ये ना मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना चाहती हूँ, मैं इस कंपटीशन का कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती। आज भी दोस्तों के लिए गा दो 2 लाइनें डॉली। चलो। मैं वही वाला गाना गा दूँ। वही वाला गाना गा दो। अर्चना जी मुझे टिप्पणी देंगी। हाँ। ठीक है, आप मेरी म्यूजिक टीचर है आज। ओके। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, बहुत अच्छे। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। क्या बात है, क्या बात तो है। एज अ म्यूजिक टीचर, बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपके ये गाना गाने के बाद कितने दोस्त रह गए थे? देखो, आप अर्चना पंच मारने लग गई है। और जो रहे वो आपके बहुत सच्चे, बहुत अच्छे दोस्त होंगे। अर्चना जी सच बताओ, ये ही नहीं दोस्त। बट ये गाना अभी सुनने के बाद मैं आपकी दोस्त और फैन हो गई। अच्छा, म्यूजिक का माहौल बना है, जैसे आप सब जानते हैं कि MC स्टैन इनके फैमिली में कवाली गाते थे। MC एक ऐसी चीज कर सकते हैं कि मैं थोड़ी सी कवाली शुरू करूं, आप उसमें रैप डालो, कोलैबोरेट करते हैं। चलो ना भाई, Done? हक से। आइए। शबाब पे मैं जरा सी, हाय हाय। शबाब पे मैं जरा सी, It's all about love. शराब फेंकूंगा किसी हसी की तरफ, ये गुलाब फेंकूंगा। Yo, big sound baby. देखो प्यार मेरे देश से, हम लोग आना बेचते, ईमान नहीं बेचते। मैंने लात नहीं मारा किसके पेट पे, मेडिटेशन करा मैंने, रखा मैंने पेशेंस। मेरी माँ ने बोली रैप मत कर, वो आज नहीं मैं छोड़ सकता कल पर। स्टैन को ने गूगल पे सर्च करना, चेक करा मैंने इंसान क्या सोचता, ये वर्ड किसने बनाया और वो पहला इंसान कौन था। आदम और ईव की तरह मैं भी सोचता, भरोसा नहीं किस चीज का, भरोसा सिर्फ मौत का। जिंदा रहने के लिए मैं रोज वजह ढूंढता, अपने माँ बाप को छोड़ के तू दूसरों का सुनता। मरने के बाद असली दिमाग तेरा खुलता, इंसान है मतलब ही मतलब सिर्फ ढूंढता। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे है पर्दा नशी है। पर्दा नशी को पे पर्दा ना कर तू तो अकबर मेरा नाम नहीं है। एक दिन तेरे साथ भी होएगा
सेम सीन कर्मा पे बिलीव करो करो जरा चिल किधर गया क्या मालूम लोगों का दिल हार्टलेस क्यों बन रहे ले मूव ऑन का सीन एक भी हम इस पे मत कर यकीन ट्राई कर मेरे को अगर लग रहा था तीन किसको नहीं बोला था करना सेटिंग बोर होती बोली वो करना सेटिंग लो भाई लो रूप तेरा मस्तान बस रहने दे एक बार कपिल भाई के लिए आवाज करो पब्लिक हक के भाई हक के भाई हक के भाई लवली लवली शर्मा जी शर्मा जी ओह माय गॉड हेलो एवरीवन वेलकम टू द शो थैंक यू हाय मैं इन लोगों के साथ आया मेरे को मालूम नहीं आप कौन है हेलो हाय से कुछ नहीं होगा उनको प्राइस बताओ तभी लेंगे वो एक सेकंड मैं बेच नहीं रही हूँ मैं खुद खरीद के लाई हूँ घर के लिए बिकॉज यू नो प्लांट से घर की वाइब अच्छी हो जाती है एब्सोल्युटली कोई ऐसा प्लांट है जिससे वाइफ अच्छी हो जाए वाइफ अच्छी होने के लिए ना हस्बैंड को भी अच्छा होना चाहिए है ना एब्सोल्युटली सो प्लीज एक तो MC स्टैंड की लिपस्टिक चुराती है ऊपर से फालतू का ज्ञान बांटते हो हाँ एक पौधा आता है जिससे लोगों की आंखें ठीक हो जाती हैं थैंक यू डॉली एक पौधा आता है जिससे लोगों की आवाज भी ठीक हो जाती है बैड वन और डॉली क्यों बोली बस मन किया। एक सेकंड सुनो मैं पौधे लाई हूँ तुम इनमें पानी दोगे क्या होएगा पानी देने से कि घर से नेगेटिविटी चली जाएगी तुमको पीसफुल लगेगा बड़े छोटे आपके- पौधे हैं आपके तो बड़े होते हैं ना इवेंचुअली तुम भी बड़े नहीं पैदा हुए थे बेटा मेरी आंखें भर आई 10 साल हो गए पहली बार काम किया लड़की ने बैठ आज तूने जो इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइज किया है ना मैं अभी बोल के चैनल से निकलवाता हूँ तुझे बाहर मेहमानों को ऐसे जवाब देते हैं कितनी सुंदर लग रही तू आज ओह माय गॉड ये जब से इसकी फिल्म आ रही है ये ना। भी मैंने इम्प्रोवाइज ही किया आज बैठिए आप इधर। So, क्या करना है इसको पानी क्यों देना है ताकि घर से नेगेटिविटी चली जाए तुम्हें पीसफुल लगे इसीलिए तो ठीक वो है? अपने माता पिता को क्यों नहीं कहती वो चले क्यों नहीं जाते मेरे घर से इतनी बड़ी नेगेटिविटी ये पौधों के बीच में मेरे माँ बाप कहाँ से बीच में आ गए मैं वही तो बीच में आते हैं मैं दोनों को रात को बाथरूम में बंद करके सोता हूँ सुबह उठता हूँ हमारी अलमारी के ऊपर सो रहे होते हैं यार वो उनको डर लगता है अकेले सोने एक्चुअली में पौधे ठीक करने हो तो पहले जड़ें ठीक करनी पड़ती है क्यों आते हैं वो हमारे कमरे में अरे वो अकेले डर लगता है उनको सोने में यार उनको सोने में डर लगता है वो जागते रहे हमें डर लगने लगता है 9 बच्चे पहन ले उनके यार एक सेकंड मैं आती हूँ तो मुझे देख के तुम उनके पीछे क्यों पड़ जाती हो हाँ, गेस्ट हमेशा। आए हैं है ना हाँ, लाइक हमेशा। गेस्ट आए हैं मैं आई हूँ अच्छे से इंट्रोडक्शन तो करवा दो ये मेरी जो बीवी है ये YouTube की उस एड की तरह है जिसको आप चाह के भी स्किप नहीं कर सकते ये आएगी बीच में शी इज द वन ये बेल आइकॉन जैसा मेरा पति हर बार बचता रहता है वाह क्या बात थैंक्स यार क्या बात है 10 साल में पहली बार पांडे वेरी गुड क्या बात है हाँ तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें शादी क्यों किया अगर तुम्हें इतनी मैंने कोई ज्यादा- शादी वादी नहीं की मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था मैंने गुलाल उड़ाया ये आके ना अपनी मांग में डाल लेकर थी मेरी मांग भर दी मेरी मांग भर दी ऐसा कहाँ होता है ऐसे कहाँ होता है मैंने ऐसा बोला था मैंने कहा ऐसे कभी होता है अरे इन्होंने सुनी नहीं मेरी इसकी 6-7 मूंछों वाली बहनें ने जीजू जीजू एम्बुलेंस की तरह आ गई मेरे आगे पीछे पता अब नहीं मैं तुम्हें कब सालियों से भी प्रॉब्लम है सालियों से प्रॉब्लम होनी है मेरे को ऐसी हरकतें करती नॉर्मल सालियां क्या होती जीजा के जूते चुराती है राइट इन्होंने पूरी बारात के जूते चुरा लिए और स्टेशन के बाहर चारपाई लगा के बेचने लग गई मैंने कहा इसकी शगुन ले लो कहती शगुन नहीं जीजू बिजनेस है हमारा यार ऐसी कोई बात नहीं हमारी बहुत अच्छी सी शादी हुई थी इट वाज रियली नाइस तो जाओ कौन क्योंकि शादी में अब रिबन कटवा देना जीजा से रिबन भी नहीं था दादा के पजामे का नाड़ा बांध रखा था इन्होंने और दादा अंदर पकड़ के खड़ा था कि बेटा रिबन काटने की रस्म हो तो मैं बाहर आऊं ऐसे घर में शादी हुई मेरी ये भुवन बातें बना रहा है अभी शादी के पहले बहुत प्यार था हम लोग रोज रात को आपके टीटू मामा के वीडियोस भी देखा करते थे अच्छा। तुम खुद सोचो अब आप खुद लोग नहीं सोचो देखते हो क्या? जो शादी के बाद टीटू मामा की वीडियो देख रहा है वो कितना प्यार करता होगा बताओ तुमने
घर से सचमुच उस दिन ये जाएगा मेरे मम्मी पापा के पास, उस दिन बोलेगा प्लीज वापस कर दीजिए अपनी बेटी को। जा जा, मजाक ना किया कर। अपने मम्मी पापा को बोलो जाए बाहर, सोनू सूद को बोल के घर भिजवाता हूँ मैं। हाय 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 हाय। हेलो 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 गाइस एंड बेल्स, वेलकम टू माय वीए व्लॉग। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ अपने फ्रेंड से। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ये मेरे फ्रेंड्स मिस्टर भुवन बाम। मम्मी क्या कर रही हो तुम? मम्मी मॉम बोल मुझे, मैं मॉडर्न हो गई हूँ। है ना, है ना। अरे इन लोगों से इंस्पायर होके मैंने अपना YouTube चैनल खोला है। इंस्पायर होके नहीं खोला है ये सोनी टीवी ने धमकी दी है कि इस बार अगर स्क्रिप्ट भूली ना तो वापसी की टिकट नहीं देंगे, सहारनपुर पैदल जाओगी आप। क्या कर रही हो तुम? अरे मैंने इनसे इंस्पायर होके चैनल बनाया है मंजू का मॉकटेल। हाँ, ये कैसा नाम है? अरे जब बीबी की वाइन हो सकती है तो मंजू का मॉकटेल ना हो सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मम्मी तुम करती क्या हो इस चैनल पे? इस चैनल पे मैं समस्या का समाधान करती हूँ, जैसे कि कौन सी समस्या का समाधान करती हो आप? जैसे कि आज की बात ले लो। आज मैं व्लॉग में बता रही हूँ कि बरसों तक बेशर्म होके अपने दामाद के यहाँ कैसे रहें। ऐसी तो हरकतें इनकी। अखबार वाले से झगड़ा कर रही थी, कहती खाली अखबार दे जाता, बीच में बड़ा पाप डाल दिया कर। ये हरकतें करती हैं। शर्मा जी मम्मी तुम जैसा कर रही हो ना वैसा कोई चैनल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं। तो फिर मैं ऐसा करूंगी, डॉली के साथ मिलके कोलैब कर लूंगी। क्या? हाँ डॉली रेडी हूँ। हाँ थैंक यू डॉली। डॉली मैं और तुम मिलके ना एक वीडियो बनाएंगे। हाँ। ठीक है, उसमें तुम मेरी बेटी बनना। हाँ हाँ डन। अगर तुम अच्छी बेटी बन गई ना तो मैं तुम्हें गोद ले लूंगी। अरे इस बेटी से तो जी भर गया है मेरा। एक्चुअली मुझे याद आया कि मेरी एक माँ है तो मैं ये कोलैब रिक्वेस्ट कैंसिल करती हूँ। हो गया? मैं रेडी हूँ, मैं माँ चेंज कर दूंगा, आप ठीक लग रहे हो। इसके पीछे आप मत पड़ो। कोलैब किया है कभी पहले किसी के साथ? अरे तेरे पापा के साथ कोलैब किया है ना, तभी तो नौ पैदा हुए। कैसी बातें कर रही है बताओ। हाँ। सही है। Guys, I'm really sorry, आप मेरी माँ को इग्नोर कर सकते हैं। हाँ इस पे ध्यान दीजिए, ये 8वां अजूबा है दुनिया का। इग्नोर करिए। सुनो मैं ना मम्मी तुमसे बहुत तकाती हूँ, तुमको मैं गाँव भेज दूंगी वापस। अरे मैं तो खुद जाने को तैयार बैठी हूँ, बस YouTube से पैसे आने शुरू हो जाएं बस। मैं तो मजबूरी में यहाँ पड़ी हूँ। कौन सी मजबूरी? खाने की। अरे हर्ष बेटा। हाँ जी माता जी। तुम हमेशा बैठे रहो कहते रहते हो ना अपने व्लॉग में कि भाई मैं कानपुर से हूँ, मैं कानपुर से हूँ। हैं? हाँ तो भाई इसमें चौड़ा होने वाली कौन सी बात है? अरे कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा करती पहली मीटिंग में? अरे हर कोई कहीं ना कहीं से होता है। मम्मी एक गले का कौवा बाहर आ जाएगा आपका। अपनी बात बोल के खुद ही हंस रही हो, क्या कर? अरे इन्हीं से सीखा है, अपनी बात खुद बोलते हैं फिर खुद ही हंसते हैं। और एक मिनट, MC स्टैन बेटा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। अरे आपको तो शो जीतने के बाद बहुत पैसे मिले होंगे। हाँ। है ना, वो सारा पैसा मुझे दे देना। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दूंगी। एक सेकंड, तुम्हें क्या पता इन्वेस्टमेंट के बारे में? हाँ, तेरे ब्याह पे 5000 इन्वेस्ट किए थे, आज तक खा रहे हैं। है कि नहीं? तुम्हारा हो गया कि और भी कुछ बोलना बाकी है? अरे नहीं नहीं, एक रिक्वेस्ट करवानी है। एक मिनट प्लीज, आप लोग रिक्वेस्ट कर दीजिए ना अपने फॉलोअर्स को कि वो मंजू का मॉकटेल चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक रुपया UPI करें। प्लीज। मम्मी तुम क्या बोल रही हो? गेस्ट है हमारे, क्या कर रही हो तुम यार? अरे पागली, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, एक रुपया देंगे तो हम मिलेनियर ना हो जाएंगे। हाँ, सुनो, हाँ मुझे जरूरत है, पौधे के अंदर चलो तुम। अरे चौपर से चलेंगे, रुक जाओ। अच्छा ये सेल्फी स्टिक मुझे दे दीजिए, मुझे जरूरत है। अरे नहीं नहीं, प्रॉपर्टी की है।
चलो नमस्ते बाय 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 बाय। इनको हम जानते हैं पीटम बेबी Picham, baby. कैसा है ये तो यूट्यूब वाले हैं शर्मा जी आप लोग आए वो साथ में नहीं आए कौन? ऐड हमारे में ऐड नहीं आता। लेकिन देख के बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे हम वादा करते हैं आपको हम शेयर करेंगे आपको लाइक करेंगे आपको सब्सक्राइब करेंगे उनका बेल आइकन बजा दो। उनका तो बेल आइकन पक्का दबा ही देंगे अपने बारे में बताएं थोड़ा जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे जरूर, जरूर। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री हाँ, वाले पता है जिसका कपड़ा धंधा नहीं उससे तुम्हारा धंधा नहीं यही है। टुडे आई गॉट न्यू वन ब्रो ओके लेट्स हियर इट। कपड़े पे दाग देख के रोना नहीं है जब तक हम हैं आपको अपना कपड़ा अपने हाथों से धोना नहीं है पर आपके लिए स्पेशली जब हम कपड़ा धोएंगे ना उसके एवज में आप हमको पैसे मत दीजिएगा क्यों? अपना वो दे दीजिएगा थोड़ा क्या? बाम क्या है कि अपना हाथ कमर और बाबूजी का पीठ बहुत दर्द करता है बाबूजी की पीठ क्यों? ना हमारे पास पत्थर नहीं है ना उनको लेटा के उसी के ऊपर धोते यही लाइफ में चलता है लेकिन आपका कंटेंट हम देखते हैं अच्छा तो होगा पता नहीं वरना ऐसा नॉर्मली नहीं होता है वैसे हम आपके साथ वो भी करना चाहते हैं वे, ये क्या इशारे कर रही है? कोलैब कोलैब क्या समझ रहे हैं आप हम कोलैबोरेशन का बात कर रहे हैं अरे बहुत प्रसिद्ध है ये बहुत सारा फॉलोअर है इनका हम भी फेमस हो जाएंगे इनके पीछे उनको नहीं करना है तुम्हारे साथ कोलैब। पक्का नहीं करना है कोलैब कोई बात नहीं ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है एक काम कीजिए ना आप हमारा जो MC स्टैन जी है ना इनके साथ एक हल्का सा छोटा सा शादी करवा दीजिए ना नहीं उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है वो हमारी बहनों का थोड़ा फायदा हो जाएगा क्या फेरे के टाइम पे जूता चुराई करेंगे और इनका जूता 80,000 का है उतने पैसे में हमारी बहनों का घर आ जाएगा नहीं क्या आएगा मेरा भी आ जाएगा वैसे आपसे स्टैन जी एक बात पूछना था हाँ। आप कभी ऐसा बाइक चलाते हैं हाँ। तो बाइक को जब रोकते हैं तो पहले बाइक का स्टैंड लगाते हैं या पहले खुद का स्टैंड लगाते हैं देख रहे शर्मा जी आप पहली बार कपिल शर्मा शो में आए हैं खुशी से कितना लाल हो गए हैं सर जी कैसे हैं और आप कुछ जी स्टैंड अप करते हैं आप जी। खड़े खड़े पैसा कमा लेते हैं बैठे बैठे आसान नहीं होता ना क्या इशारा किए हैं आप हाँ लेकिन आप खड़े खड़े पैसा कमाते हैं आपको जान के खुशी होगा हमारे एक चाचा जी हैं वो पड़े पड़े पैसा कमाते हैं बड़े बड़े कैसे मतलब? मैकेनिक हैं गाड़ी के नीचे पड़े पड़े पैसा कमा लेते हैं अभी कुछ टाइम पहले का बात है मजाक नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ पे एक भैंसिया है उसको जरा क्या पेट खराब था कॉन्स्टिपेशन हो रहा था अब हमारा चाचा जोशीला हाथ में पाना लिया स्क्रू ड्राइवर लिया वो भैंसिया के नीचे लेट गए अब वो तो लेट गए भैंसिया बैठ गई चाचा तो भैंसिया को खोल नहीं पाए लेकिन चाचा खुद पूरा का पूरा खुल गए पर तुझे नहीं बैठना चाहिए था ना चाचा जी के ऊपर। हाय रब्बा शर्मा जी हम एक नया बिल्ली पाले हैं वो पंजा बहुत मारती है अच्छा ये क्या बात हुई? नहीं आपने फालतू का बात किया तो उसके लिए हमने एक पालतू का बात किया तो ये फालतू बातें करने आई है गुड़िया यहाँ पे? नहीं हम बहुत ही संवेदनशील बातें करने आए हैं उससे कोई फायदा होगा नहीं फालतू ही करते हैं उसमें ज्यादा मजा है खैर आपको बताया हमारा ना एक ऑनलाइन एक लड़के से मुलाकात हुआ है वो भी ऐसा कुछ रैप वैप ऐसा करता है बहुत ही क्यूट लड़का है हम सोचे आप लोगों से मिलाते हैं एक बार मिल लेंगे उससे और फिर अगर ऊपर वाले का दुआ रहा और आप लोग का सबका अप्रूवल रहा तो बहुत जल्द फिर हम इनके गोद में बैठ भी सकते हैं डॉली डॉली की गोद में क्यों मतलब? इनके गोद में मतलब डॉली में बैठ सकते हैं
वैसे सही है। आ जाओ कहाँ धिक चिक ढी धिक चिक ढी धिक चिक ढिक चिक धिक चिक ढी। लड़का मैं बिहार से, झूठा कल तिहाड़ से, झूठे केस में अंदर था, मेरे साथ एक बंदर था। यो यो बस स्टैंड। ओए होए, कैसी कजाकिस्तान की चुड़ैल उठ के आई है, कौन है तू? प्रणाम। यो बस स्टैंड नाम है इनका। यो यो बस स्टैंड। बस स्टैंड। नाइस नाइस। ये आपका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है। प्लीज नेक्स्ट शूट के लिए मैं यही हेयर स्टाइल करूंगी। अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब बड़ा अच्छे लग रहे हैं आप। इतना पूरा कितना इतना रैपिंग पूरा शरीर से कितना लीक कर रहा है, देख रहे हैं। बहुत अच्छा करते हैं। अंदर से तोता बाहर आ रहे हैं, हरा रेड है ना? कितना टाइम में सीखे ये सब रैपिंग बताइए ना। 5 साल 2 महीना में सीखे। 5 साल 2 महीना सीखे हैं रैपिंग? नहीं रैप तो हम 2 महीना में सीख गए हैं, ऐसा करना 5 साल लग गया। फिर हमने इसमें वेल्डिंग करवा लिया। वेल्डिंग करा लिए। अब तो बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, किसी से 10 रुपया मांगते होंगे 6 ही मिलता होगा फिर। हम बोल कर मांग लेते हैं, ए भाई 10 रुपया देना, कल वापस कर देंगे। ये भी ठीक है, लेकिन घर में तो प्रॉब्लम होता होगा कि अपने को लाइट का बटन ऑन करना है, साथ में पंखा भी ऑन हो जा रहा है। ये तो होता होगा। कैसी बातें कर रही हैं, हम ऐसे की जगह ऐसे ऑन ऑफ करते हैं। ये भी ठीक है। बहुत स्मार्ट लड़का चूज किया है आपने। भाई आप हमारा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब अपने आप हो बेल आइकन भी दब जाएगा। बेल आइकन। तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। बहुत क्यूट है ये गमछा, आपका स्टाइल देखो कितना कमाल है। ये ऐसा यादगार के लिए गमछा रख सकते हैं हम? नहीं 80,000 का गमछा है, इसमें तेरा घर मिट जाएगा। समझी छेमड़ी के। अच्छा, ये सारा बातें तो होता रहेगा। हमारे ऊपर कोई रैप तैयार किए थे ना हमारे लिए, सुनाओ ना सभी को। ढिक चिक ढी ढिक चिक। नहीं ये नहीं, रैप आज इसके बाद आएगा ना। अच्छा। ढिक चिक ढी ढिक चिक ढी। खेत में ले जाके तुझसे गेहूं कटवाएंगे, खेत में ले जाके गेहूं कटाएंगे, यहाँ से सीधा पटना ले जाएंगे। यो बस स्टैंड। अच्छा है, नहीं रैपिंग अच्छा है, पर पटना ही काहे ले जाना है? इसके अंदर थोड़ा मालदीव्स डालिए ना। पटना में क्या है? आपको पता है डॉली जी यहाँ से सीधा घर जाएंगी? हाँ पता है। तो जब पता है कि इतनी सुंदर लड़की यहाँ से सीधा घर जाएंगी, तो आपको मालदीव बोल के शर्म नहीं आई? ये सही था। ऐसा कैसा बात कर रहे हैं आप हमसे? कहीं धोखेबाज टाइप के तो नहीं है ना? धोखा नहीं देंगे ना हमें? अरे नहीं, हम इज्जतदार आदमी हैं। जब हम अपनी बीवी और बच्चों को धोखा नहीं देते तो तुमको क्यों धोखा देंगे, बताओ? बीवी और बच्चे हैं आपके? हमको तो बोले थे सिंगल हैं। अरे नहीं, सिंगल बोले थे, सिंगल जो गाना गाते हैं, सिंगल। भुवन भैया, जैसे क्या प्रॉब्लम ये है ना कि हम र नहीं बोल पाते हैं। या भी तो बोला र। नहीं, जब समझाना होता है तो बोल देते हैं, वैसे नहीं बोल पाते हैं। एक बार क्या हुआ, हम अपनी बीबी को बोले चलो सुहाग लात मनाते हैं, 4 लात माली मेले को। आप एक काम इधर आइए। हाँ। एक काम कीजिए, आपका जो घर है ना, हाँ? उसमें जो सोफा कुर्सी वगैरह सब है ना, वो 3 महीने के लिए कहीं भाड़े पे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी जो हम आपके साथ करेंगे ना, आप 3 महीना बैठ नहीं पाएंगे। अरे नहीं, नहीं, दीक्षित जी जो सुना है नहीं, आप, गलती हो गया। शादीशुदा हैं, दीदी, रैप नहीं रैपटा देंगे आपको। चलो इधर